गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज पाइथन में हम आप लोगों को बताने वाले, आज हमारा पाइथन का 5वां क्लास है। और इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे पाइथन में हम, ठीक है, कुछ नए ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, अभी मैं फिलहाल मैं ले चलता हूँ पाइथन में। तो मैं आप लोगों को डे 4 में मैं आपको बताया था कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो आप लोगों को बता चुका था मैं, वीडियो भी उसका अपलोड कर दिया था। तो पाइथन में हमने कुछ आप लोगों को बताया था ऑपरेटर्स में, जैसे मान के चलिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। और सभी लोगों ने देखा भी था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज क्या है। तो ये ले चलते हैं थोड़ा सा। सिस्टम पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, ऐसा क्यों। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने बताया था। फिर उसके बाद से इसमें आपको एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सारा चीज बताया था आपको। थोड़ा सा टर्मिनल बनने में इसका टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से सब आपको बताया था, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताया था। उसके बाद से मैं आया था कंपैरिजन ऑपरेटर में, आपको कंपेयरिंग भी बताया था। और उसके बाद से आप लोग को बताया था कि फिर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर भी मैंने उससे कुछ प्रोग्राम्स भी करवाए थे आपको। अब हम ले चलते हैं आप लोगों को नए ऑपरेटर्स में। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स, और यहाँ पे वन लिख देते हैं, और डॉट डॉट पी वाई, सॉरी जावा याद पड़ जाता है हमेशा। ठीक है, प्रैक्टिस जावा की ज्यादा हुई है सालों से, इसलिए जावा हमेशा याद में रहता है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। IDENTITY, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ये रिटर्न करेगा ट्रू जब बोथ आर वेरिएबल सेम होंगे, अगर दोनों वेरिएबल सेम होंगे। और अगर ट्रू नहीं दिखाएगा, फॉल्स कब दिखाएगा, रिटर्न अगर इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट सेम, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से अगर सेम नहीं होंगे, तब हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में होता है, एक होता है आपका इज, और एक होता है इज नॉट। इज और इज नॉट। तो पहले हम सीखेंगे इज, ठीक है। इज ऑपरेटर का यूज क्या है, IS इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या किए कि एक लिस्ट बना लेते हैं सपोर्टेड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, ठीक है, या लिख देते हैं यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट वन कर देते हैं, LIST, LIST वन इक्वल टू, और ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए। और उसमें हम दो वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम श्याम, ध्यान दीजिएगा, एक में लिख दिया राम, और फिर कामा लगाया, एक में पास कर दिया हमने, मान लीजिए लिख दिया मोहन। ओके। और सेकंड ले चलते हैं हम। सेकंड में हम लिख देते हैं लिस्ट टू, LIST स्मॉल में, LIST लिस्ट टू, और इक्वल टू, और यहां लिख देते हैं, फिर से हम लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, सेम एक ही पास कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयर क्या कराएंगे, पहले हम क्या करेंगे कि एक नया वेरिएबल लेंगे, एक लिस्ट थ्री वेरिएबल लेंगे, LIST3, आई इक्वल टू, हम पास कर देंगे क्या, लिस्ट वन। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने किया, LIST1 लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट थ्री में हमने लिस्ट वन की वैल्यू को पास कर दिया था। दे आर लिस्ट वन, यानी कि लिस्ट थ्री एंड लिस्ट वन आर सेम। अब इसका हम मैपिंग कराएंगे कि क्या लिस्ट वन जो है क्या लिस्ट थ्री बराबर है क्या। तो लिखेंगे प्रिंट में, PRINT प्रिंट, और हम लिखेंगे क्या कि लिस्ट वन जो है, लिस्ट वन इज लिस्ट थ्री, बिल्कुल यस, ट्रू। यहां पास करेगा आपका, यहाँ डबल कोट लिख देते हैं और यहाँ पे एक कामा लगा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहां का मतलब हुआ कि क्या लिस्ट वन और लिस्ट थ्री दोनों बराबर है। इज मतलब है क्या लिस्ट वन ही लिस्ट थ्री है, तो यस, लिस्ट वन एंड, ऐसे लिख देते हैं, लिस्ट वन एंड लिस्ट थ्री इज, ऐसे लगा देते हैं। अब आपको प्रिंट हो जाएगा क्या, लिस्ट वन इज लिस्ट थ्री, और ये दे देगा आपको, प्रिंट करेगा ट्रू। क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। तो पहले हम एक बार रन कराते हैं, F5 दबाते हैं। तो फर्स्ट बार में जब भी दबाएंगे आप F5, तो प्रोग्राम हमारा चलेगा।
और जिसका इन्वायरमेंट वेरिएबल उसके हिसाब से देखिए, तो लिखा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 आपका ट्रू है। ठीक है, सेकंड चलते हैं, इज नॉट देखेंगे। अभी तो इज ऑपरेटर देखा, अब इज नॉट देखेंगे। तो यहां लिख देते हैं हम इज नॉट ऑपरेटर, इज एन ओ टी नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इज नॉट ऑपरेटर देखते हैं, नॉट ऑपरेटर क्या करता है। तो पहले क्या करेंगे हम इज नॉट ऑपरेटर में, और एक चीज और भी है, अभी इसी में और चीजें बता देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट तो बताया कि क्या एक्स इज मतलब कि सॉरी लिस्ट 1 इज लिस्ट 3 क्या दोनों बराबर है, ये ट्रू है, क्योंकि हमने लिस्ट 1 की वैल्यू को क्या किया, लिस्ट 3 में स्टोर कर दिया, यानी कि लिस्ट 3 और लिस्ट 1 आपका एक बराबर हो गया। चलिए, अब इसी में एक दूसरा चीज देखते हैं कि क्या करेगा। अगर हम लगा दें कि क्या ये दोनों बराबर है, इसमें ऑब्जेक्ट मैच नहीं करेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। प्रिंट देखिएगा, प्रिंट, और इसमें अगर हम लगा दिए, यहां से देखिएगा, और यहां पे लिखा हमने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मैच नहीं करेगा, यानी कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, इनकी वैल्यू सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कि लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, तो बोलेगा ना ये तो फॉल्स है। क्या बोलेगा, ये तो फॉल्स है। एक बार फिर से रन कराते हैं, एक बार देखते हैं, F5 दबाते हैं, तो एक बार हमको मिलेगा ये कि ये फॉल्स है। देखिए ये क्या है, फॉल्स है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या है, फॉल्स है। इसमें अंतर क्या है कि वेरिएबल दोनों सेम नहीं है, और इसमें क्या है कि लिस्ट 1 की वैल्यू को लिस्ट 3, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, लिस्ट 1 और लिस्ट 3 दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए ऑब्जेक्ट में भी एंड वैल्यू में भी। तो ये आपका डीडीआई यहाँ पे ट्रू है। चलिए, अब हम देख देंगे क्या, अगर हम इसमें ऑपरेटर का, अगर हम इक्वल ऑपरेटर का उपयोग करें तो बोलेगा कि हाँ ये ट्रू है। अगर अगर हम बोले कि फिर से अगर लिखे प्रिंट, और यहां पे लिखे कि लिस्ट वन एंड लिस्ट 2 इज, और उसके बाद से देखिए जो हम पास कर आर्गुमेंट, देखिए लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, इस कंडीशन में हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा कंपेरिजन, कंपेयर कर रहा है, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2। अब इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए हमारा आएगा ट्रू आएगा, देखिए ये ट्रू आएगा। तो ये होता है डिफरेंट, कुछ चीज को समझने में, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी। आगे बढ़ते हैं हम और लिखते हैं इज नॉट। इज नॉट में हम चलते हैं, इज नॉट में देखते हैं। इज नॉट में हम फिर से वही देते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लें, तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या कि फ्रूट, यहाँ लिख लेते हैं फ्रूट, FRUIT, फ्रूट इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों फ्रूट का नाम लिख देते हैं। तो एक में लिख देते हैं बनाना, BANA बनाना, और सेकंड में हम लिख देते हैं ग्रेप, GRAP ग्रेप। ओके, और इसी के साथ साथ हम एक फ्रूट 1 बनाते हैं, और सेम एकदम बिल्कुल हम क्या करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट 1 इक्वल्स टू, और ये लिख देते हैं हम डबल कोट पे, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इज नॉट वाला लगाएंगे, इज नॉट कैसे कैसे क्या हमको करना है। तो चलिए, अब हमारा पहला ये होगा कि क्या हमको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए कि क्या, अब यहाँ पे और दे देते हैं एक फ्रूट 2 बना देते हैं, फ्रूट 2 इक्वल टू, और इसमें हम फ्रूट फ्रूट के बराबर कर देते हैं। फ्रूट 2 को, यानी कि फ्रूट 2 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें इसकी वैल्यू पास कर देते हैं, यानी वैल्यू ये वेरिएबल के बराबर कर देते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह लॉजिक सेम लगा रहे हैं हम, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है कि लिखना है कि क्या इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर x इज नॉट लगाते हैं तो ये हमारा आएगा कि नहीं, ये तो आपका फॉल्स है। अगर हम यहां लिखें कि प्रिंट, ठीक है, फ्रूट 1 एंड फ्रूट 2 इज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि फ्रूट फ्रूट यहाँ फ्रूट और फ्रूट 1, फ्रूट फ्रूट और फ्रूट 3 में हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें कंपेरिजन किए थे कि यहाँ पे लिख के इज लगाए थे, अब यहाँ इज नॉट लिखेंगे। तो इज नॉट लिखेंगे तो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ऑब्जेक्ट में भी बराबर है, इज नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रूट 2।
फ्रूट टू। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम इसको इसके बराबर कर फ्रूट और फ्रूट टू बराबर कर रहे हैं तो ये हमारा इज नॉट नहीं हो सकता है, इज हो सकता है, इज नॉट नहीं हो सकता है। तो जब इज नॉट देंगे तो ये हमारा फॉल्स देगा। देखिएगा ये क्या देगा, हमारा फॉल्स देगा। देखिए चौथा नंबर वाला आउटपुट जो देगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स देगा। और जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया, फॉल्स देगा। अगर हम कर दें कि ये मान के चलिए कि अगर इज नॉट वाई, अगर हम अब इन दोनों को फ्रूट और फ्रूट वन को करें, अगर इज नॉट, ये दोनों के ऑब्जेक्ट बराबर नहीं है, तो बोलेगा कि हाँ आपने ट्रू किया है। तो अब यहाँ चलते देखते हैं प्रिंट, और यहाँ लिखते हैं फ्रूट वन, फ्रूट एंड फ्रूट वन इज, ओके, और यहाँ पे यहाँ लिख दे कहाँ, फ्रूट इज नॉट फ्रूट वन। तो देखिएगा ये वेरिएबल आपस में बराबर नहीं है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, इसके ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ये मैपिंग नहीं हो पाएगा आपका। अब इस तरह से प्रिंट करते हैं, हम देखते हैं F5 दबाते हैं, तो ये देखिए आपका क्या दिया यहाँ पे, ट्रू। हाँ, क्योंकि ये नॉट, नॉट मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इज नॉट। अब अगला है कि आप अब इक्वल इक्वल लगा के देख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू लगा, इक्वल इक्वल नहीं लगा के नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। तो सेम हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और फ्रूट क्या करेंगे कि फ्रूट वन और फ्रूट टू को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। तो कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ लिख देंगे फ्रूट, और यहाँ पे सिंबल लगा देंगे हम नॉट इक्वल टू। क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू, फाइव साइन और इक्वल टू लगा दिए तो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। तो ये हमारा कंडीशन आ जाएगा, देखिए फॉल्स, नॉट इक्वल टू हो ही नहीं सकता है, ठीक है, फ्रूट वन नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट टू, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दिए तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और यहाँ क्या आया था, देखिए यहाँ क्या आया था आपका, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू आया था, ये वाला आपका ट्रू आया था। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन में। और अगला चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो ऑपरेटर होगा वो होगा मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला क्या होगा हमारा, मेंबरशिप ऑपरेटर, MEMBERSHIP, मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर, अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट इफ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, क्या कोई सीक्वेंस उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लिखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो चलिए हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या क्या यूज होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका यूज होता है इज, इन होता है, और नॉट इन होता है। क्या होता है, इन और नॉट इन, ठीक है। अब चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इन, इन क्या होता है, इन ऑपरेटर क्या होता है। इन ऑपरेटर में चलते हैं, और उसके बाद से हम ले लेते हैं, पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, फिर इस बार क्या ले, तो हम ले लेते हैं एक नेम, लिख लेते हैं नेम वन, नेम वन, और सेम काम वही करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पास करेंगे हम कुछ लिस्ट पास करेंगे। तो उसमें हम क्या पास करेंगे, जैसे मान के चलिए क्या दे दिए हम, यहाँ पे दे देते हैं रोहन, और फिर कामा दे देते हैं अमित। तो नाम हमने दे दिया, और सेम यहाँ चलेंगे नेम वन में। तो नेम वन में भी क्या पास करेंगे हम, इसमें पास कर देंगे, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए हमको, सॉरी डबल वेरिएबल नहीं चाहिए अब, क्योंकि इन करना है इसमें। तो अब हम लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिख करके, और यहाँ पे हम यहाँ डबल कोट में पास करेंगे क्या इसमें है, क्या रोहन है, तो प्रिंट लिख देंगे हम रोहन, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस लगा के लिख देंगे इन, ओके, और यहाँ लिख देते कौन सा वेरिएबल, नेम वन में है क्या, क्या रोहन नेम वन में है, अगर है तो ये देगा ट्रू, क्या देगा, ये ट्रू देगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये वाला हमारा देगा ट्रू, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, इसको ऐसे हम दिखा देते हैं, डबल कोट के अंदर यहाँ कामा लगा देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि रोहन इन, रोहन इज नेम वन वेरिएबल, नेम वन वेरिएबल की पता चलेगा आपको,
ठीक है, एक बार सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ आएगा क्या कि रोहन इज नेम वन वेरिएबल ट्रू। देखिए अब क्या क्या है, आपको पता तो चलेगा प्रिंट करके कि हाँ सही है कि नेम वन के वेरिएबल में, इस नेम वन के वेरिएबल में रोहन है। अगर हम यहाँ पे अब इससे कोई मतलब नहीं है, एक स्ट्रिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही प्रिंट करेगा। लेकिन जो ये रोहन है, अगर रोहन ना एन एक और लिख दे और यहाँ पे सेव करे तो ये रोहन एरर मैप नहीं करेगा, तो ये क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपका फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गया। और अगर हम यहाँ अमित पास करें, अगर हम यहाँ पे अमित पास करें तो ये आएगा हाँ भाई ट्रू है, ये आपका ट्रू है, यानी कि आपका अमित उसमें है। ठीक है, अब हम इज, अब नॉट इन लिखते हैं। अब नॉट इन का मतलब क्या है कि कोई भी गलत नाम पास कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक गलत नाम पास करते हैं, देखिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं, और इसमें कोई नाम नहीं है, जैसे मान लीजिए अमन नहीं है, AMAN, और यहाँ लिख देंगे अमन, AMAN, और इज नॉट इन लगा देंगे। तो नॉट इन में क्या होगा, इस नेम वन के वेरिएबल में आपको कहीं अमन नहीं मिलेगा, तो ये लिखेगा ट्रू है भाई, अमन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे F5 दबाइए, तो इस बार लिखेगा ट्रू है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ट्रू लिखा। लेकिन अगर हमने लिख दिया कि क्या अमित, यहाँ पे एक और लिखा कि यहाँ पे कामा लगा के यहाँ पे एक अमन भर देते हैं, AMAN अमन, देखिए, और इसको सेव करते हैं और हम F5 दबाते हैं। अब ये बोलेगा कि ना इट इज फॉल्स है भाई, अमन इज नेम वन वेरिएबल, अमन इज नॉट, यहाँ अमन इज नॉट दिखाने के लिए बोल देते हैं नॉट। ठीक है, तो भाई ये तो अमन तो है ऑलरेडी, तो आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं है, तो ये बोलेगा कि नहीं आपने फॉल्स दिया है, क्योंकि अमन इज नॉट इन नेम वेरिएबल फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे नेम वेरिएबल में, नेम वन वेरिएबल में आपको ऑलरेडी अमन है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर और हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। और देखिए बिट वाइज ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और बिट वाइज ऑपरेटर को आपको समझना होगा, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर में आपको एंड और जोर नॉट, ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हम ले चलते हैं प्रोग्राम पे आपको, पहले हम आपको प्रोग्राम करेंगे, जो आउटपुट आएगा उसको मैनुअल बाइनरी में कैसे आपका आउटपुट आएगा, वो चीज हम टोटल कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे चलते हुए, और यहाँ पे लिखते हैं एक और ऑपरेटर टू डॉट पाइथन, क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत सारे जगह पेज भर जाती है, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि बना लेता हूँ, तो यहां चलता हूं मैं और बनाता हूं अपना ऑपरेटर्स, OPERATORS, ऑपरेटर्स टू डॉट PY पाइथन। ओके, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम, और सीधे चलते हैं हम अपने बिट वाइज ऑपरेटर पे, एक हैश लगाते हैं, कमेंट आउट करते हैं, फिर लिखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, OPERATOR, बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, और इसके बाद हमारा होगा क्या कि बिटवाइजर ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास होता क्या क्या है, तो बिटवाइजर ऑपरेटर में हमारे पास होता है, यहाँ देखिए एंड के बाद फिर होता है हमारा आर का सिंबल होता है। आप ऐसे चली देते हैं AND, इसका पूरा नाम लिखते हैं और उसको ऐसे समझाएगा AND, और इसके अंदर सिंबल डाल देते हैं ऐसे एंड, ठीक है, एंड, या इसको कंप्यूटर की भाषा में M% कहते हैं। ओके, एंड हो गया, फिर आपका हो गया ROR, और हमारा होता है एक ऐसे सिंगल लाइन लगा दिए, ये और हो गया। फिर उसके बाद से होता है हमारा नॉट होता है, जॉर होता है, सॉरी जॉर होता है, तो XOR जॉर, और जॉर का सिंबल होता है हमारा ये कंट्रोल या अपवर्ड, ये जॉर हो गया। जॉर के बाद आता है आपका नॉट आता है, तो नॉट आपका ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं या इक्विवेलेंट कहते हैं, ये कहलाता है आपका नॉट, NOT नॉट, और इसका सिंबल होता है आपका ये वाला इक्विवेलेंट वाला सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ओके, और होता है हमारा शिफ्ट लेफ्ट, SHIFT LEFT, शिफ्ट लेफ्ट का ऐसे होता है, दो ऐसे, ठीक है, सिंबल हो गया लेस देन का, और SHIFT शिफ्ट राइट हो गया, तो राइट का हो गया हमारा ऐसे दो, ऐसे सिंबल हो गए। तो ये हमारा हो गया टोटल बिट वाइज ऑपरेटर। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक ले लेते हैं a इक्वल टू, एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू, सॉरी सेमीकोलन नहीं रहेगा, b इक्वल टू 7। इसको सेव करते हैं, और सिंपल चीज है कि अगर हम a को प्रिंट कराएं तो ये देगा और b को प्रिंट कराएं तो b देगा। अब बिटवाइज ऑपरेटर चलते हैं,
अब ऑपरेटर में हम आउटपुट निकालते हैं कि ये चीज कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा आउटपुट निकालने के लिए जैसे हम मान के चलिए कि ए एंड बी अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं एंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम डबल कोट में लिखेंगे एंड बिट वाइज, ऐसे एंड, सॉरी, एंड, ऐसे एंड, ए एंड एंड बिट वाइज, बिट वाइज, बिट वाइज वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक। और इसी के साथ साथ हम ये क्या करेंगे, एक कोलन लगा देंगे, स्पेस दे देंगे और यहाँ पे कामा लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे ए एंड बी। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट ऐसा देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार कि ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, व्हाट इज द ए एंड बी। तो अभी हमको मिला ए एंड बी, एंड ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि एंड ए एंड बिटवाइज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी। ए हमको आउटपुट में दे रहा है, देखिए यहाँ पे कितना, 5। अबे भाई 5 कहां से आया, ये कैसे 5 आया, अब हमको कंफ्यूजन है। ए एंड बी लिख रहे हैं, आ रहा है तो एंड मतलब तो प्लस होता है, तो 5 और 7 12 आना चाहिए। तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि ये आपका हमारा 5 और 7 12 आना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है बिट वाइज ऑपरेटर में, क्योंकि ये बिट के हिसाब से होता है। तो चलिए हम आगे हम बताते हैं अभी आपको कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे एक हैश लगा देते हैं और इसको ले लेंगे हम एंड, ठीक है, बिट वाइज, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिट वाइज एंड, और ऐसे लगा देते हैं आप एंड, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बिट वाइज आर देखते हैं। पहले हम आउटपुट सारा निकाल लेते हैं और इस आउटपुट को मैं मैनुअल आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा कि कितना आ रहा है। तो इसका आउटपुट जो आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है आपका आउटपुट कितना आया था, 7 मेरे ख्याल से। एक बार रन करा लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक आउटपुट भी इसका लिखते जाएंगे ना। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 5, सॉरी, तो यहाँ आया हमारा 5, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद से हम हैश लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे बिट वाइज आर, ठीक है, ओ आर, आर, और इसका सिंबल होगा हमारा ये। तो दो वैल्यू, एक सिंबल पाई लगेगा, ये वाला। तो इसमें हमारा होगा, अगर हम प्रिंट लिखे और इसके बाद से डबल कोट में लिखे, ठीक है, ओ आर, आर, ओ आर, ऐसे एक सिंबल लगा दे और बिट वाइज, बिट वाइज, बिट वाइज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए आर बी, ऐसे लिखते हैं, ए आर, ऐसे सिंबल लगा देते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा, ए आर बी, और यहाँ ए एंड बी लिख देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एकदम रहेगा कि ए एंड बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए आर बी की वैल्यू क्या आ रही है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बस दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू देंगे हम, ए आर बी, ठीक है, सिप करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या मिलता है हमको, F5 दबाएंगे, तो ये लगभग 7 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, 7। अब ये 7 कहाँ से आ रहा है, तो अभी सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 7 कैसे आ रहा है, लेकिन मैं, नो डाउट, मैं आप लोगों को इसका पूरा क्लियरेंस करूंगा कि कैसे ये आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 7 आ गया, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, बिट वाइज जॉर। चलिए, तो अगला चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हैश लगाते हैं और बिट वाइज जॉर, तो एक्स ओ आर, और इसके अंदर हम कर देंगे आपका कंट्रोल या अपवर्ड। चलिए, तो जॉर में क्या होता है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे इसी ए और बी पे हम निकाल रहे हैं, देखिए इसी ए और बी वेरिएबल पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बस हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंबल बस ओनली चेंज कर देंगे। तो बिट वाइज जॉर का क्या होगा, तो ये हमारा होगा आउटपुट बिट वाइज, यहाँ पे एक्स ओ आर, एक्स ओ आर, और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा हमारा कंट्रोल या अपवर्ड, बिट वाइज वैल्यू ऑफ ए जॉर बी, तो ए जॉर बी, और यहाँ पे हम उसको बना देंगे ऐसे ए जॉर बी, ये वेरिएबल है ये, और इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे 2, यहाँ क्या आया 2। अब ये 2 कहां से आया, ये भी एक प्रॉब्लम है, नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले प्रोग्राम सारा बना लेता हूँ, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। इसका आउटपुट क्या आया, आपको आया 2, ओके। अब चलते हैं आगे, तो हमारे पास है बिट वाइज नॉट। तो चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बिट वाइज नॉट, नॉट, ठीक है।
और बिट वाइज नॉट, और यहाँ पे नॉट का सिंबल है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक बार इसको कॉपी करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, ए होगी या बी होगी। तो चलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, NOT नॉट, और इसको दे देंगे हम कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ऐसे ये देखिए कॉम्प्लीमेंट बिट वाज वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, और इसे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, पहले पहले वेरिएबल के पहले सिंबल लगा लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे सिंबल और लिखेंगे ए, और सेव करेंगे। तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या आता है मुझे। तो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास, देखिए -6 आ गया। देखिए अब माइनस कैसे आया भाई, ए की वैल्यू 5 है और आ रहा है इसमें नॉट में आ रहा -6। तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो इसका आउटपुट लिख देते हैं पहले -6। ओके, अब अगला क्या है हमारे पास, शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हैश लगाते हैं, और बीट वाइज यहाँ लिखेंगे बिट वाइज, BIT WISE, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है कि किसी भी एक वैल्यू का शिफ्ट, मतलब कि शिफ्टिंग करना। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि अगर हम इसको प्रिंट करें, ठीक है, और अगर हम ए की वैल्यू पास करें, आप किसी की वैल्यू पास कर सकते हैं, बस फार्मूला आपको आना चाहिए समझ में। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे बिट वाइज वैल्यू, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे आपको पता है, ए ऐसे डबल ऐसे लगा के लिख देंगे 2, मतलब 2 बिट लेफ्ट होता है। तो ऐसे लिखिए आप अपना, पहले लिखिए ए और 2 ऐसे 2 लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट लेफ्ट, 2 बिट शिफ्ट लेफ्ट, और इसको हम F5 दबाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 20, तो हमने इसका आउटपुट लिख दिया आउटपुट 20, ठीक है। देखते जाइए बस आप लोग, आउटपुट इक्वल टू 20 आ गया, इसका आउटपुट इक्वल टू कितना आया, -6 आ गया। इसी तरह से क्या होगा, बिटवाइज शिफ्ट राइट होगा। तो यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शिफ्ट बिटवाइज शिफ्ट राइट। तो यहाँ पे कर देंगे हम शिफ्ट राइट, RIGHT, RIGHT, और ये हमारा हो गया शिफ्ट राइट। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट देंगे हम किसी एक वैल्यू का। तो बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट को कर देंगे हम यहाँ पे प्रिंट के समय राइट, RIGHT राइट, और इन दोनों को सिंबल को हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो बिट वाइज वैल्यू कैसे होगा आपका, ए ऐसे, ठीक है, 2, और इसको भी यहां से कर देते हैं, देखिए 2। तो देखिए यहाँ पे ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, लेकिन मेन वैल्यू जो यहाँ आर्गुमेंट पास करेंगे इसी पे इफेक्ट होगा आपका। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आया 1, क्या आया 1, लीजिए अब यहाँ पे हम कर देते हैं 1। अब देखिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है कि सर कैसे ये चीज हो गया कि ए एंड बी की वैल्यू 5 आई, इसकी वैल्यू 7 आई, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 6 आई, यहाँ पे 20 आया। तो चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, और आप लोगों को एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मेरा जावा का क्लास देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को बिट वाइज बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं इस चीज को इस वीडियो में रिवाइज कर देता हूँ कि लगभग सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ वैल्यू हम पास करते हैं, पहले तो बिट देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं बिट में कुछ नंबर्स पहले पास करेंगे। तो पहले यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं नंबर, और यहाँ लिखते हैं हम, मान लीजिए हम 32 32 16 ऐसे होता है, 16 8 4 2 1, ठीक है, ये बिट है। एक बिट, ये देखिए आपका 2 4 8 16 32 64 128 फलाना फलाना बढ़ता जाएगा आपका 512 128 256 512। उतनी सारी वैल्यू नहीं है। अब नंबर हम पास करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सबको दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं, ऐसे येलो कलर में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। अब नंबर हमारे पास है, नंबर ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्या है 5। अब देखिए 5 का तो लेफ्ट से देखिए कभी भी देखिएगा पेयरिंग होता है, 4 और 1 5। तो जहां हमारा देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 में वैल्यू यहाँ जहां 4 होगा वहां 1 होगा, और जहां यहाँ 1 है क्या होगा वहां पे आपका 1 होगा। 4 1 5 हो गया, और जो बीच वाला होगा ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। तो हमको क्या मिला, देखिए 5 को लिखना है तो 4 के नीचे एक लिखिए, 4 और 1 के नीचे लिख दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा। लेफ्ट साइड में 0 लगा सकते हैं, आप फ्री हैं। लेफ्ट में 0 को 101 लिखिए, 0 101 लिखिए, कोई नहीं, लेकिन बाइनरी में इसका महत्व होता है, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। लेफ्ट साइड में हमने एक 0 लगा। अब यहाँ पे पहली वैल्यू क्या होगी, 7, यानी a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7। ओके, अब चलते हैं हम, पहले हम यहाँ पे 7 की वैल्यू देखते हैं। 7 में क्या है हमारे पास, 4 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1, लेकिन जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 4 और 6 1 7, तो यहाँ पे हमने 1 1 1 लिख दिया, ये 7 हो गया, इसके लेफ्ट में भी एक 0 निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और बी की वैल्यू, ठीक है। क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू हमको बाइनरी में मिल गया, यानी कि बाइनरी में क्या मिला, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अब हम निकालेंगे क्या क्या, अब देखिए ध्यान से निकालते क्या क्या। तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, अब हम निकालेंगे एंड ऑपरेटर, एंड को कैसे निकालेंगे और फिर आर को कैसे निकालेंगे। अब एक एक का आउटपुट हम दिखाते हैं आपको कैसे। तो पहले हम चलते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पहले हम लिख देते हैं ऐसे, अब इसको हम कैसे निकलेंगे, लिखेंगे कॉलम में। तो पहला वैल्यू है 0, तो पहले हम छाप देंगे 0, फिर दूसरी वैल्यू क्या है इसकी 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर तीसरी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर चौथी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। चलिए ऐसे बी की वैल्यू लिख देते हैं, तो बी में पहले क्या है आपका 0, और फिर यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या है आपका 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1, तो ये भी लिखेंगे 1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देते हैं, अभी जैसी जरूरत पड़ेगी जगह की इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे तो ये जगह हमको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो एंड वाले में चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम 1 2 3 ऐसे यहाँ भी जोड़ लेते हैं और वैल्यू इसका आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। चलिए, तो इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए एंड में चलते हैं। तो एंड में क्या होता है कि देखिए जब दोनों वैल्यू ए और बी, बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू 0 0 होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होगी, अगर 0 होगी तो क्या आएगा 0, यहाँ आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है। और उसके बाद से अगर मान के चलिए कि अगर दोनों 1 1, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, जब 1 1 होगा तो 1 आएगा। और 1 0 अगर है, यानी कि दोनों सेम नहीं है, उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर जैसे मान लीजिए कि 1 1 सेम है यहाँ पे, तो हमारा सेम प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। और यानी कि हमारे ए एंड बी का क्या मिला, बाइनरी हमको मिला, तो मिला हमको 0, देखिए 0 1 0 1, ठीक है। अब ये 0 1 0 1 को हमको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एंड 5 का, एंड 5 का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ टाइप कर देते हैं, तो सीधे हम यही वाली वैल्यू उठा देंगे, 0, यहाँ 0 देखेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे 0, और उसके बाद से क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या है 1। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 4, 4 के नीचे 0 मतलब 1 है, तो 4, 2 के नीचे जो 0 है तो कुछ नहीं होगा, तो 4 1 कितना हुआ 5, 4 1 कितना हुआ 5, यानी कि ये आपका आपका आउटपुट आ गया 5, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, यहाँ देखिए एंड इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। देखिए फिर से 4 और 1 कितना हुआ ये 5। तो अब चलते हैं, देखिए क्या था ए एंड बी की क्या वैल्यू थी हमारे आउटपुट में, चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आया था ए एंड बी की वैल्यू आई थी 5। तो आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ए आर बी में चलते हैं, देखिए अब यही से चलेंगे ए एंड बी, यानी कि आर मतलब कि आर इक्वल टू अभी क्या होगा। अब चलिए हम लोग काउंट करते हैं आर में, तो देखिए आर में क्या होगा, कोई एक चीज ट्रू होगा, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, आर में कोई एक ट्रू होगा, तो जब 0 0 की वैल्यू होगी, देखिए ए एंड बी की, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमारा 1 1 है तो हो जाएगा 1, ये देखिए 1 1 है तो ये हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा हम लोग ए एंड बी की वैल्यू को इसको थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, ये दूसरे कलम में कर देते हैं, इससे समझ में आएगा। देखिए ये, अब देखो तो ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया। फिर उसके बाद से क्या है कि 0 1 होगा, तो जब 0 1 होगा तभी हमारा 1 होगा, और 1 1 होगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो फिर आउटपुट हमारा जो आएगा 1 1 जो होगा वो हमारा 1 आएगा, तो ये हमारा 1 आ गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे प्रिंट कर दें इसको। तो पहले वैल्यू को देते हैं 0, और फिर यहाँ देते हैं क्या 1, फिर यहाँ देते हैं हमारे पास क्या 1, फिर यहाँ पे देते हैं क्या 1। अब चलिए जोड़िए, 4 2 6 1 7, देखिए 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट आया 7। देखिए यहाँ पे ए आर बी की वैल्यू कितनी आई है 7। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आप सीधे सीधे जॉर में। तो जॉर में क्या होता है, चलिए अब जॉर वाला देखते हैं। जॉर इक्वल टू, ऐसे देखते हैं सिंबल लगा लेते हैं। जॉर इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए जॉर में क्या होगा कि जब हमारा पहला पहली वैल्यू 0 0, ये 0 0 हुआ, इसको जॉर लगा देते हैं, ऐसे जॉर लिख देते हैं सिंबल। ठीक है, तो अगर जो 0 0 हुआ तो ये हमारा 0 आएगा। अगर हमारा 1 1 हुआ, जो दोनों सेम है, तभी भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 होगा। सेम पे हमारा 0 होगा। अगर सेम नहीं है तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा। फिर ये दोनों नीचे सेम है तो क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमारा होगा पहले 1 0, फिर होगा 1 0, फिर होगा हमारे पास 1 होगा, फिर क्या होगा 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 के नीचे ही बस एक वैल्यू आई है, एक बाइनरी नंबर आई है, तो इसकी वैल्यू आउटपुट क्या आएगी 2। तो चलते हैं हम 2 को देखते हैं, तो ये हमको मिलता है क्या, यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलता है 2। क्या मिला 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे बिटवाइज नॉट में चलते हैं। देखिए नॉट में ध्यान रखिएगा, नॉट की वैल्यू हमेशा निगेटिव में होती है, लेकिन ये नॉट आउटपुट आएगा कैसे, ये चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं, नॉट वाले में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर नॉट वाले में अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं, तो एक बार हम इस पे एनालिसिस करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 0 1 0 1। इसको सेंटर में कर लेते हैं, इनको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक से प्लस कर देते हैं, एक से क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो जब 1 1 होगा, देखिएगा अब जब 1 1 होगा उसके नीचे 0, और ये 1 वहां जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ 0 हो गया। एक थोड़ा सा देखिए, इसको भी यहाँ सेंटर में कर दे, तब जाके समझ में आएगा, आप देखिए। तो 1 1 0 हुआ, और ये 1 यहाँ जा गया, तो 0 1 1 क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ भी फिर आगे ये देखिए, फिर एक ही अंक तक जाएगा, इधर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 1 है तो 1, और यहाँ पे गया तो 0। एक चीज बस, एक बार वैल्यू हमारे आती है 1 1 का पेयरिंग होता है, उसके बाद से क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ जाती है। ठीक है, इसके नीचे बगल में आती है, बस 0 1 1 हुआ, सेम वैल्यू हमारी वैसे प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिला हमारे पास, तो मिला यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का जो भी मिला, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का क्या था हमारे पास, नॉट इक्वल टू का वैल्यू क्या आया था आउटपुट 7 5, उसके बाद से क्या आया था 5 7, यहाँ आया था 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देखते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसका आउटपुट है, यहाँ पे इसका आउटपुट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और फिर हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखते हैं यहाँ पे 4 2 कितना हुआ 6, लेकिन ये आउटपुट हमारा माइनस में। ये देखिएगा, कभी ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव में देता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए निगेटिव आउटपुट आ गया। अब देखिए कहानी होती है बीट शिफ्ट लेफ्ट की। ए की वैल्यू हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दिमाग लगाइएगा। ए की वैल्यू हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट मतलब बाएं तरफ। ये देखिए, ये जो डायग्राम हमने बनाया है बाएं तरफ। तो ए की वैल्यू जो है, हम क्या करेंगे, बाईं तरफ खींचेंगे, यानी दो वैल्यू यहाँ से हटा करके बाईं तरफ ए की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। देखिए, तो ए की वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अब कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, और 4 वैल्यू है ना, तो एक 0 तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपका 2 शिफ्ट खींचेगा तो ये 5 नंबर तक यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब इसमें 0 को नहीं देखेंगे, 0 को देखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से लिख देते हैं 0। ठीक है, 0। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका वैल्यू 0, यहाँ पे सॉरी 0, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 1, और यहाँ पे 1 के बाद फिर ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0, तो 0 दिया, फिर 1, तो यहाँ 1 दिया, फिर यहाँ पे 0, तो 0 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे 1 दिया, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये ब्लैंक हो गया, यानी कि ये बाईं तरफ आ गया। हमने 2 बिट शिफ्ट लेफ्ट किया तो ये इधर बाईं तरफ आ गया। तो इसको बना देते हैं ऐसे, शिफ्ट लेफ्ट इक्वल टू कितना आएगा आउटपुट, तो देखिए 16 के नीचे और 4 के नीचे 1 है, तो 16 4 कितना हुआ 20। तो देखिए आपका यहाँ पे 20 आपका आउटपुट आया हुआ है, ये देखिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे 20 आया आपका, क्लियर हो गया होगा। चलिए शिफ्ट राइट करते हैं, ए की वैल्यू को राइट करते हैं। अब राइट में क्या होगा, देखिए सेम वैल्यू, जैसे देखिए अब इसको राइट शिफ्ट करते हैं,
तो सेम वैल्यू राइट जाएगी तो दो वैल्यू खसके गई ना। तो देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, देखिए जीरो, यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे जीरो और यहाँ वन। तो इसके बाद देखिए कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, इसका मान कुछ नहीं होता है, इसका मान हमारे पास कुछ नहीं होता, ये खत्म हो जाता है। जब राइट खसकाएंगे तो इसका मान खत्म हो जाएगा, हमको क्या बचेगा, जीरो और वन। तो यहाँ पे देखिए वन के नीचे क्या है, वन है, तो हमारा आउटपुट भी आया होगा यहाँ पे वन। तो आई होप कि आपको बीट वाइज ऑपरेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आने वाले चीजों में आपको बीट वाइज ऑपरेटर की प्रोग्रामिंग जब करनी होती है तो भी बीट वाइज ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और इसको बढ़िया से करिएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा, एक एक चीज करके देखिएगा, और जो चीज मैंने इसको समझाया है इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, एक एक चीज आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाइथन डिक्शनरी कैसे काम करता है। ठीक है, वो सिंपल समझिए, डिक्शनरी जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, सेम उसी तरह पाइथन में डिक्शनरी होती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।